नमस्कार। तो चलिए एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का भूमि आईएएस के इस कक्षा कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अपॉन द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द लास्ट क्लास। तो दिस इज आवर जर्नी। वी स्टार्टेड द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेगमेंट फ्रॉम द 1707 with the topic of the arrival of Europeans. After completing that topics, yesterday we did completed the expansion of British Empire. This was such a big unit. That's why yesterday our complete emphasis upon the storytelling and the important backbones of that points. So today we will just now will complete the notes of the study class. But before that we will discuss upon a questions it has been asked, I feel, in the year of the 2015 or 16. एक प्रश्न है जो आप लोगों के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, और पीसीएस में भी मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आप देखिएगा यूपी पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए उस प्रश्न पे। प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को अपना आईक्यू लेवल जो कहा जाता है कि एक आईक्यू लेवल आप लोग को यूज करना है। मीन्स यू ऑल हैव टू बी द रेशनल रिगार्डिंग गिविंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट why so many empire shaking battles fought at Panipat at पानीपत। प्रश्न है क्यों इतिहास के सभी निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान पर लड़े गए। सिंपल सा क्वेश्चन है। कल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, देयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रिगार्डिंग गिविंग द स्टोरी ऑफ मराठास। मराठों में जो मैं पेशवा की आप लोग को एक क्रम में बता रहा था, तो वहां पे जो थर्ड पेशवा रहते हैं, फर्स्ट वन वाज द बालाजी विश्वनाथ रहते हैं, सेकंड जो रहते हैं वो बाजीराव रहते हैं, थर्ड वन वाज द बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के समय में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। कब हुआ था? जैन 1761 को हुआ था। और इस बैटल में मैंने आप लोग को बताया भी था कि 28,000 की जो मराठवाड़ा सेना थी वो मार दी गई थी। इनके खुद पेशवा के जो बेटे और भाई थे वो भी मार दिए गए थे। तो एक तरीके से दिस वाज द बिग लॉस फॉर द पेशवा, और उसी के कारण जो है हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है और पेशवा भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो मीन्स एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू देयर वर द टोटल 3 बैटल्स विच वाज फॉट एट द बैटल ग्राउंड ऑफ पानीपत। पानीपत एक युद्ध का ऐतिहासिक मैदान रहा है और वहां पर 3 युद्ध लड़े गए। ये प्री का मैटर है कि पहला युद्ध कब लड़ा गया था। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1526 में लड़ा गया था। कौन रहते हैं भाई? बाबर रहते हैं, और दूसरी तरफ जो है इब्राहिम लोदी रहते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। अकबर रहते हैं और अफगान शासक आदिल शाह सूर रहते हैं। और थर्ड वाले के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। तो अब पूछा जा रहा है कि क्यों इतिहास के सभी निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान पर लड़े गए।
तो यहाँ पे आंसर देने का अपना अपना एक तरीका हो सकता है. देयर माइट बी सम अप्रोचेज ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स. दे कैन जस्ट ड्राफ्ट द आंसर या दे कैन जस्ट प्रेजेंट द आंसर इन द पॉइंट वाइज मैनर. But what you have to make emphasis that first you all have to draft the structure. आप लोगों को एक इसका उत्तर संरचना बनाना चाहिए. तो पानीपत में ही ये युद्ध क्यों हुए थे? पानीपत के मैदान में सारे निर्णायक युद्ध क्यों हुए थे? सारे निर्णायक युद्ध क्यों हुए थे? इसके पीछे आप स्ट्रक्चर क्या देंगे? इसके पीछे आप स्ट्रक्चर देंगे. पहला स्ट्रक्चर होगा कि इसका कुछ भौगोलिक कारण था. देयर वाज सम जियोग्राफिकल रीजन. भौगोलिक कारण थे. भौगोलिक कारण ही ज्यादा रहता है. और इसके कुछ जो हैं पॉलिटिकल रीजन रहते हैं. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहते हैं. राजनीतिक प्रशासनिक कारण रहते हैं. राजनीतिक प्रशासनिक कारण रहते हैं. तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो जियोग्राफिकल रीजन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है. तो कोई भी अटैक आप इंडियन सिनेरियो में देखेंगे, जैसे अगर देखा जाए तो जितने भी भारत के ऊपर आक्रमण हुए, सिकंदर महान के बारे में आपने सुना था, वो भी कहां से आए हुए थे? हिंदू कुश पर्वतमाला जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया रहता है. गेटवे ऑफ इंडिया मीन्स कि भारत में प्रवेश का एक प्राकृतिक मार्ग रहता है. तो वहीं से खैबर दर्रा से वो आए हुए थे, सिकंदर आए हुए थे. In the later years, it was the Indo-Greek, it was the Sak, it was the Kushanas who also followed that route. तो भौगोलिक कारण में पहला कारण क्या था कि पानीपत जो रहता है, पानीपत it was directly situated on the land route of the northern western India, which used to be the direct link of capital Delhi. पहला आप हम लोग ये बताएंगे कि पानीपत के जो युद्ध हुए थे वो किस समय में हुए थे? मिडाइवल एज में हुए थे, मध्यकालीन भारत में हुए थे. तो इन द मिडाइवल एज Delhi used to be the capital of India. तो कोई भी जो किंग होगा, कोई भी जो शासक होगा, वो नहीं चाहेगा कि हमारे राजधानी में युद्ध लड़ा जाए. वो सम सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन करके चलेगा. तो दिल्ली यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड पानीपत had proximity to, या पानीपत had, या इट वॉज नियरर लोकेशन टू दिल्ली. ये क्या था भाई? ये दिल्ली से नजदीक था. ठीक है. तो कहीं भी देखिए, राजधानी को जब जीत लिया जाता है, इट मीन्स व्हाट, कि अगर कैपिटल को जीत लिया गया तो उस देश का, उस राज्य का कोई भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं होगा. उनका कोई भी अपना स्वतंत्र जो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व नहीं होगा.
आप मेडिवल हिस्ट्री में ही देखेंगे, इट वाज द मोहम्मद बिन तुगलक हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो जो बाह्य आक्रमण हो रहे हैं उससे परेशान मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था। तो पानीपत क्या था भाई, पानीपत दिल्ली के नजदीक था। उस जमाने में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए कोई भी शासक ये नहीं चाहेगा कि एक विदेशी शक्ति राजधानी में आ जाए तब युद्ध हो, तो वो हमेशा राजधानी से थोड़ा सा दूर भौगोलिक जगह पे ही युद्ध करेगा। क्लियर है? ओके। अगला पॉइंट आप क्या देंगे कि क्यों जो है पानीपत में ही सारे युद्ध लड़े गए? तो दूसरा रीजन है पानीपत वाज on the direct land route of northern western India, was on the direct land route in between, कर लीजिएगा, land route in between northern western part of India and Delhi। तो चूंकि युद्ध कहीं ना कहीं पे तो होगा ही, और सारा जो मैंने आपको बताया कि भौगोलिक कारण क्या है कि भारत में, आप बचपन से स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी हम लोग पढ़ते आए हुए हैं कि क्या उत्तर में हिमालय हमारी रक्षा करता है और दक्षिण में कन्याकुमारी पे जो हिंद महासागर है, दे आर द नेचुरल बैरियर, दे आर पुटिंग द नेचुरल बैरियर। तो ये हिमालय पर्वतमाला क्या रही हैं, वो हमेशा से दुर्गम में रही हैं। यहाँ पे कुछ सर्टेन पासेस हैं। तो पासेस मीन्स क्या है कि खैबर दर्रा है, वहीं से भारत में प्रवेश किया जा सकता था। मैं शुरू से बता रहा हूं कि इटवा, चाहे वो सिकंदर महान रहे हों इसी दर्रे से होकर के आए थे, चाहे वो कुषाण रहे हों, चाहे वो शक रहे हों, चाहे वो इंडो ग्रीक रहे हों, इन द लेटर ईयर्स चाहे वो हूण रहे हों, हूणों में मिहिर कुल और तोरमान रहते हैं, या फिर आगे चल करके इधर इट वाज द महमूद गजनवी, इधर इट वाज द मोहम्मद गौरी, या इधर इट वाज द बाबर। तो प्रश्न हम लोगों का है कि पानीपत क्यों जो है वो सारे निर्णायक युद्धों का वो रहा है, एक क्षेत्र रहा है। तो उसमें कारण क्या हुआ कि ये सीधे सीधे उनके लैंड रूट पर आता है। क्लियर है? सही है। व्हाट विल बी द थर्ड रीजन फॉर दैट? तीसरा कारण क्या होगा? तो तीसरा कारण आपको बताना होगा, द थर्ड रीजन, कि पानीपत was having huge battleground। तो पानीपत जो था वो क्या करता था, वो एक बृहद मैदान रखता था, और उस जमाने का जो युद्ध होता था, युद्ध चूंकि तलवारों से लड़े जाते थे, घोड़ों पर बैठकर हाथ, अरे आज मिसाइल टेक्नोलॉजी है भाई ने कि आप यहीं से बैठ करके एक मिसाइल वो कीजिए और दुनिया के अधिकांश देशों को अपने रेंज में ले सकते हैं। तो उस समय युद्ध किसी मैदान पे लड़े जाते थे, और पानीपत में ही क्यों लड़े गए? क्योंकि पानीपत में जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत की लड़ाई भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। तो पानीपत में क्या है भाई, एक युद्ध के लिए जो सपोर्टिंग कंडीशन होना चाहिए, दैट सपोर्टिंग कंडीशन, दैट द ह्यूज battleground was available, that huge space was available at the battleground of Panipat। सही है। अगला क्या बताएंगे? ये सब देखिए आंसर में पैराग्राफ होगा, वो पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसे 200 शब्दों में खींचना है तो पैराग्राफ वाइज आपको वो करना होगा। नेक्स्ट वन इज दैट पानीपत was nearer to यमुना रिवर। पानीपत जो रहता है वो कहाँ रहता है? यमुना नदी के पास में रहता है।
तो जब यमुना नदी के पास में है, आपको कुछ एहसास होना चाहिए कि जब लाखों की सेना एक जगह पे रहेगी, तो लाखों की सेना का मतलब क्या होता है भाई? एक चलता फिरता शहर हो गया ना। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, बाबर वाज हैविंग ओनली 10,000 आर्मी, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी द इब्राहिम लोदी आर्मी वाज द 1 लाख। तो 1 लाख की केवल इब्राहिम लोदी की सेना थी, 10,000 की बाबर की सेना थी, और केवल सेना ही नहीं था, 1 लाख लोगों को खाना बनाने के लिए 1000 लोग तो खानसामा भी रहते होंगे ना। और जहां पे सेनाएं होती थी, तो सेनाओं को हमेशा जो खाद्य आपूर्ति किया जाता था, एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता था जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, रसद सामग्री को पहुंचाता था। तो कहने के लिए जितनी सेना है, लगभग लगभग उसका 1/4 1/3 उनके सपोर्टिंग एलिमेंट भी होते थे। क्लियर है? वहीं पर जो है ये जो लोहार वर्ग होते थे, तलवार बनाने वाले और ये सब होते थे, तो एक उनके सपोर्टिंग टीम, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे साथ एक सपोर्टिंग टीम है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके क्या है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशंस के लिए क्या चाहिए भाई? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए ना। हमारी जीवन की 3 आवश्यकता होती है ना, रोटी है, कपड़ा है और मकान है। द 3 फंडामेंटल नीड्स ऑफ एनी ह्यूमंस बीइंग्स, दैट वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कहने का मतलब कि रोटी का मतलब क्या है कि वाटर इज द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जल की उपलब्धता, 1 लाख लोगों को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, 1 लाख लोगों को स्नान करने के लिए पानी चाहिए, अगर कोई घायल हो गया है तो उनके घाव की सफाई के लिए वो चाहिए। इनके साथ जो घोड़े हैं, घोड़ों को जो है उसके लिए भी वो है। तो एक बड़े मात्रा में जल की आवश्यकता है, और वो जल कहां पे था? दैट वाटर अवेलेबिलिटी वाज एट द पानीपत। सही है? तो ये सारे क्या रहते हैं? ये सारे इनके जो है वो जियोग्राफिकल रीजन रहते हैं। इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल रीजन में आप कह सकते हैं कि बस एक रीजन जो है वो ज्यादा मैटर रखता है। पानीपत वाज नियरर टू दिल्ली, नियरर टू कैपिटल दिल्ली कर लीजिएगा, कैपिटल दिल्ली। दैट्स वाई क्या था भाई? दैट्स वाई जो रॉयल आर्मी होती थी, जो शाही सेना होती थी, रॉयल आर्मी वाज गेटिंग consistent support from कैपिटल। तो यहां पर जो सेना थी, सेना को क्या होता था? सेना को 100 किलोमीटर ही, लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। तो 80 से 100 किलोमीटर दूर मतलब भाई यहाँ पे पानीपत का मैदान, उस तरफ दुश्मन की सेना, इस तरफ क्या अपनी सेना, और उसके पीछे दिल्ली है। तो जो शाही सेना थी, शाही सेना को निरंतर क्या होता था? निरंतर दिल्ली से सहयोग मिलता रहता था। अगर सेना की कमी होती थी तो सेना आ जाती थी, अगर किसी भी चीज की कमी होती थी तो वो क्या था? वो पॉलिटिकली जो है वो आर्मी को वो सारे सपोर्ट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है? स्ट्रेटेजिकली क्या रहता है? स्ट्रेटेजिकली आप कह सकते हैं कि एक तो जियोग्राफिकल हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया, एक और स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, स्ट्रेटेजिकल रीजन। स्ट्रेटेजिकल मतलब सामरिक जो कारण था। सामरिक कारण क्या था? तो सामरिक कारण में बता दीजिए कि भाई जो पानीपत था, इसकी अपनी सामरिक महत्ता थी। राजाओं के लिए इसकी एक सामरिक महत्ता थी। क्यों? क्योंकि अगर राजधानी चला गया तो राजधानी के जाने के साथ अस्तित्व तो समाप्त हो गया। तो इसलिए चाहे वो मोहम्मद शाह रंगीला भी रहे हों, मोहम्मद शाह रंगीला भी जाकर के वहीं पे लड़े रहते हैं, नादिर शाह के साथ जो इनका वो हुआ था। तो एक स्ट्रेटेजिकल रीजन में भी बता दीजिएगा, ये सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दैट्स वाई ऑल द इंपॉर्टेंट बैटल्स वेयर फॉट एट द बैटल ग्राउंड ऑफ पानीपत।